जब तक छल कपट षड्यंत्र करते रहेंगे तब तक बीजेपी को और लॉस होता चला जाएगा और दिनों दिन होता जाएगा। शुरू में कामयाबी मिली थी छल कपट करके, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में आखिर जेएमएम को गठबंधन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नहीं जेएमएम अकेले मैदान में उतरी और अकेले क्यों नहीं खेली? अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एजेंडा बनाया तो वहाँ से साफ हो गया। इस वक्त हमारे साथ महुआ मांझी जी हैं जो कि रांची विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मैम, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? बहुत बढ़िया, और जनता के बीच काम करती रही हूँ हमेशा, उनका विश्वास है, इसलिए तैयारी उस तरह से नहीं, बल्कि जनता बुला रही है, मैं जा रही हूँ, आशीर्वाद दे रहे हैं। पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से आपको हार का सामना करना पड़ा था, इस बार क्या लगता है? बिल्कुल, इस बार 50 पार रहेगा एकदम। थोड़ी देर पहले मैं सीपी सिंह से भी मिल के आई हूँ, उन्होंने भी अपनी जीत की दावेदारी की है। उन्होंने कहा है कि वो जो फासला था इस बार उल्टी कहानी होगी, देखने को मिलेगी। मैं कहना चाह रही हूँ कि 50,000 एक्स्ट्रा वोट लेकर जीतूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे नेताओं के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर आज आईटी का रेड भी पड़ा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, चुनाव के पहले बीजेपी माननीय हेमंत सोरेन जी के यहाँ लोकसभा चुनाव के पहले ईडी से ईडी ने रेड डाला था और उस समय 5 महीने तक जेल में रखा था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो अब दुनिया और लोग समझान गए हैं कि ये बीजेपी के चुनाव के पहले इस तरह से कराती है। तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के कारण जो तमाम सारी चीज़ें हुई, उनसे लगता है आपको कि चुनाव में कोई किसी तरीके को कोई फ़ायदा? उससे मतलब जनता और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। जनता को दिखाने के लिए लोग करते ज़रूर हैं, लेकिन उसका उल्टा असर होता है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एजेंडा बनाया तो वहाँ से साफ हो गए। तो इससे अब इस तरह के तिकड़म नहीं चलेंगे। जनता के लिए काम कीजिए, विकास पर जनता वोट देगी। छल कपट षड्यंत्र बंद कीजिए। जब तक छल कपट षड्यंत्र करते रहेंगे तब तक बीजेपी को और लॉस होता चला जाएगा और दिनों दिन होता जाएगा। शुरू में कामयाबी मिली थी छल कपट करके, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन के बाद जैसे चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया और उसके बाद अब चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी का हिस्सा, तो कहीं ना कहीं ये कहीं मान रही है पार्टी की एक तरीके का सेल्फ गोल ही किया गया था चंपई सोरेन को कुर्सी दे करके, कोई नुकसान होने वाला? देखिए, अगर ऐसी बात है तो भाजपा में सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जिन्होंने बीजेपी को ऊंचाई तक पहुंचाया। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों बने? उन्होंने क्यों कुर्सी ली? उनको तो उचित था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से बनाते, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाते। तो हर पार्टी में ऐसा होता है कि सारे विधायक मिलकर किसी को चुनते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को चुना गया था, उन्होंने तो स्वेच्छा से कुर्सी किसी को दी थी। फिर जब वो आए, तमाम विधायक और इंडिया गठबंधन में तमाम लोगों ने फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना लिया। इसको लेकर इतनी नाराज़गी भी क्यों हुई? और बीजेपी इसी नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी ने बरगलाया और उनके अपने पार्टी में लिए। इससे उनका भी भविष्य होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कुल्हान पूरा व्यक्तिगत रूप से जो गए उनको भी नुकसान हो रहा है, जो बीजेपी को भी। बीजेपी को तो नुकसान हो ही रहा है, जो गए थे उनको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में आखिर जेएमएम को गठबंधन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नहीं जेएमएम अकेले मैदान में उतरी और अकेले क्यों नहीं खेली? देखिए, भाजपा भी तो गठबंधन कर रही है। जब इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना तो बेंगलोर में हमारी मीटिंग हुई तो दिल्ली में तुरंत भाजपा ने 29 या 28 छोटी छोटी पार्टियों को लेकर गठबंधन कर दी। वो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, और उन्होंने खुद 28-29 पार्टियों को, ऐसे पार्टियों को जोड़ा जिनके पास एक विधायक तक नहीं थे, उनको भी जोड़ लिया। हाँ, और झारखंड में तो भाजपा ने भी आजसू के साथ गले मिलाया ना, तो आप कैसे कह सकते हैं? जी, थैंक यू। एक बार अगर सीटों के बारे में बात करें तो सीटों का तो दावा आपको करके जाना होगा एटलीस्ट। कितनी सीटें जेएमएम इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें उन्हीं को आएंगी, 1 आध सीट भाजपा को मिल सकता है। अच्छा, चलिए। 55 से 60 जीतेंगे। ये थी महुआ मांझी हमारे साथ, जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। 23 तारीख को फाइनल नतीजे आ जाएंगे। नतीजे क्या होंगे वो आपको ज़रूर जानने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।